या इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया। भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलवट्टे पर पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन। एक बात आप लोगों को कही थी अभी रायपुर की कथा में, अंधे व्यक्ति की हड्डी कभी नहीं टूटती गिरती, आंख वाले टूटते फूटते रहते हैं। भगवान ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंख दी, उसके बाद भी गड्ढे में गिरी जाती है और अंधा व्यक्ति नहीं गिरता। क्यों? अंधे के पास में डंडी रहती है, उससे वो टेक टेक कर देख कर संभल कर चलता है। भले आंख नहीं है पर डंडी से छू छू कर संभल कर चलता है। और जिसको भगवान ने आंख दी वो तो अंधे जैसा अड़भंगा चलता है, यहाँ कूद गया, वहां कूद गया, चला चला सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते लुढ़कते। अब भगवान ने इतनी आंखें दी है, सब कुछ दिया है, चलते चलते तुम रोड पे देखना, तुम जाओ तो सही। तो जाओगे इतनी भीड़ जब बाहर निकलती है, कोई इससे टकरा रिया, कोई इससे टकरा रिया, कहीं से टुल्ला मार, कहीं से टुल्ला मार। भगवान ने आंख दी तो काय के लिए दी? थोड़ा बच के चलो ना। रोज हम निवेदन करते हैं, गले में सोने की चेन होगी, रकम होगी, जेब में पैसा होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर शंकर की भक्ति होगी तो महादेव की नजर। सुंदरता है तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, और शिव भीतर समाया है, भक्ति भीतर है तो महादेव की नजर जरूर होगी। निश्चित है। तुम कहां बैठे हो वो शंकर को मालूम है, बोला कह रहा है मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, महादेव तो देख रहा है। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देख रहा है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे कोई नहीं देख रहा, पर महादेव तो देख रहा है। आप अच्छा करेंगे कोई आपका यश गुण नहीं गा रहा, सब दूसरे का नाम ले रहा। मेरा तो कोई बोल ही नहीं रहा, मैंने तो इतना खर्चा करा, मैंने तो ऐसा करा, मैं तो जजमान बना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरा तो ये नहीं आया। तो अपने को टेंशन नहीं लेना, तुम तो बस तुमने कर दिया, आगे उसने देख लिया। घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर है। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं।
मार्ग, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त होता है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा